मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मनीष। जनिका, मेरी साथी निधि ने तुमसे बात की थी, उसको तुमने बता दिया यूट्यूब का? बिकॉज शी ऑल्सो वांटेड टू शेयर। नहीं, मेरे पास फोन नहीं है मैम। चलिए, मैं आपको टैग करके ना फेसबुक पे डाल देती हूँ, तो आपके जितने भी फ्रेंड लिस्ट के लोग हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। शुरू करें? सुप्रिया। हाँ, a very good morning to all and welcome to the third day of this week-long lecture series as we celebrate the International Women's Day. And the title for this lecture series that was decided was Celebrating Womanhood in Testing Times, Reflections from the Past and Present. Today, this program will be moderated and hosted by Dr. Shivani George. Dr. Shivani is an associate professor in the Department of History of Shyama Prasad Mukherjee College. Shivani ma'am, over to you. Thank you, Supriya, very much. तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के इस आभासी प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। I welcome you all in this 1 week online lecture series being organized by Shyama Prasad Mukherjee College titled Celebrating Womanhood in Testing Times, Reflections from the Past and Present. जैसा कि साथियों आपको ज्ञात है, कॉलेज द्वारा इस साप्ताहिक व्याख्यान माला का आयोजन इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि 8 मार्च को शुरू हुआ और उसी के उपलक्ष्य में हुआ। आज इसका तीसरा दिन है, जैसा कि मेरी साथी सुप्रिया ने बताया। और हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करती हूँ और इस नए दिन में स्वागत भी। आज हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय कमला भसीन जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर, इस आभासी मंच पर। आपको बार बार सुनने का अवसर मिले, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्राचार्य महोदया डॉक्टर साधना शर्मा मैम शायद अभी जुड़ नहीं पाई हैं हमारे साथ, लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी उनका स्वागत मैं करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की जो अक्षय ऊर्जा है वो हम सबको आगे बढ़ाती है, प्रेरित करती है, मार्गदर्शित करती है इस प्रकार के आयोजनों के लिए। मैम, आपका भी स्वागत है। और स्वागत करती हूँ कार्यक्रम के संयोजकों का, डॉक्टर सुप्रिया सिन्हा का इतिहास विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर, एवं डॉक्टर चयनिका उनियाल का, आप भी इतिहास विभाग से हैं। तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं CS रेणु यादव जी, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट से, और अन्य अनेक साथी, मनीष जी और अन्य अनेक साथी जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। इसके साथ ही देश और दुनिया के अनेक महाविद्यालयों से, यूनिवर्सिटी से हमारे साथ विद्वजन, शिक्षक, अध्येता जुड़े हैं। आप सबका स्वागत। और सबसे बढ़कर स्वागत उन बच्चियों का, उन छात्राओं का जो जिनके कंधों पर भविष्य की नींव टिकी है और जो कल एक नई इबारत लिखने जा रही हैं, जो नई पौध हैं और जो आज सुनेंगी कमला मैम को, और केवल सुनेंगी नहीं, मेरा यकीन है कि गुनेंगी भी, और उसमें से जो नई कोपलें फूटेंगी वो नया इतिहास रचने वाली है। तो साथियों, आज की ये जो सभा है वह एक विशेष कारण से आधी दुनिया औरतों की है, लेकिन बात पूरी की होनी चाहिए। हम तो लेंगे पूरे का पूरा जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कीजिए। या फिर पढ़ाया लिखाया तो जाता है, पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर डिग्री में लगा पलीता, पकाइए भर भर पतीला भात। तो हमको ये नहीं चाहिए। हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, केवल बता रहे हैं कि ये हमारा है बंधु। बस इतना ही कहना है, बात बराबरी की है। और इस पर जितनी मजेदार चर्चा आज होने वाली है, कमला मैम को जो हम सुनने वाले हैं, उसका जो आभास है, उसका जो स्पंदन है, वो आपकी मुस्कुराहट में मैम हमें पहले ही दिख रहा है। और अब मैं परिचय देना चाहती हूँ आज की हमारी विशिष्ट अतिथि का, वक्ता का, जिनकी मुस्कुराहट की मैं दीवानी थी, हूँ और रहूंगी। तो dear friends, Kamla Bhasin ji is a very well-known feminist activist, poet, author, and social scientist.
She's a social scientist by training, and she has actively been engaged with issues related to development, education, gender, media, and others for more than 3 decades. For more than over 35 years now, Ms. Bhasin has worked for the empowerment of the rural and urban poor in Rajasthan. She has worked with the Food and Agriculture Organization of the UN. Kamlaji is best known for her work with Sangat, a South Asian feminist network, और आपका जागोरी के साथ भी बहुत जुड़ाव रहा है. She is the co-chair of the Worldwide Network of Women Across the Globe and South Asia coordinator for 1 Billion Rising. इसके साथ साथियों मैं बहुत छोटा करके परिचय मैम का बता रही हूँ. एक लंबे अरसे से आप जेंडर और स्त्री सशक्तिकरण संबंधी मुद्दों पर लिखती रही हैं. पार्टिसिपेटरी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषयों पर आप कलम चलाती रही हैं. अनेक वर्षों से आप पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप कंडक्ट करती रही हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर. ऐसी बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी, कवि हृदया, जिनके हृदय में गीत भी बजते हैं, लेखिका, विचारक, समाज निर्माता और बहुत डेकोरेटेड स्कॉलर का मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ. लेकिन मंच आपको सुपुर्द करने से पहले एक और बात है जो अभी जुड़ेगी इस कड़ी में, श्रृंखला में. हमारी एक छात्रा है इतिहास डिपार्टमेंट की, उसका नाम है मधुरिमा. वो एक कविता पेश करना चाहती है और ये कविता आपके व्यक्तित्व का एक अनूठा परिचय में एक और नया पन्ना जोड़ेगी. तो मैं मधुरिमा को आमंत्रित करती हूँ. मधुरिमा, काइंडली शेयर योर व्यूज विद अस. सुप्रिया. मधुरिमा. मधुरिमा, आप देख पा रही हैं रेनू? यस मैम. मैम यस यस बेटा. मधुरिमा, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें तो बेहतर होगा. हाँ जी मैम. गुड मॉर्निंग मैम. मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. हाँ जी. अच्छी चॉइस है. क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है. एक पिता अपनी बेटी से कहता है, पढ़ना है पढ़ना है. अरे तुम्हें क्यों पढ़ना है? पढ़ने को बेटे काफी है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? बेटी पिता से कहती है, जब पूछा ही है तो सुनो मुझे क्यों पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है. पढ़ने की मुझे मनाही है, सो पढ़ना है. मुझ में भी तरुणाई है, सो पढ़ना है. सपनों ने ली अंगड़ाई है, सो पढ़ना है. कुछ करने की मन में आई है, सो पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है. मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है. मुझे अपने पांव चलना है, सो पढ़ना है. मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है. मुझे अपना आप ही गढ़ना है, सो पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है. कई जोर जुल्म को समझना है, सो पढ़ना है. कई कानूनों को परखना है, सो पढ़ना है. मुझे नए धर्मों को रचना है, सो पढ़ना है. मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, सो पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है. हर ज्ञानी से बतियाना है, सो पढ़ना है. हर ज्ञानी से बतियाना है, सो पढ़ना है. मीरा और राबिया का गाना गाना है, सो पढ़ना है. मुझे अपना राग खुद बनाना है, सो पढ़ना है. अनपढ़ का तो जमाना ही नहीं है, सो पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद मधुरिमा. यह बिल्कुल नया परिचय था.
तो अब आपके और कमला जी के बीच से मैं हटती हूँ। बस 2 लाइनें कैफे साहब की, कैफे आजमी साहब की पंक्तियां मेरे मन में चूंकि आ गई। कैसा कैसा जीवन साथी या कैसा साथी, जीवन साथी नहीं साथी भी कैसा, जो कहे कि उठ मेरी जान मेरे साथ ही साथ चलना, ही चलना है तुझे। अपनी राह का खार ही नहीं गुल भी कुचलना है तुझे। तो जो क्या बात। मखमल में लिपटी हुई जो चीजें हैं ना, जो कांटे हैं, उनको पहचानना होगा। और तो चलिए चलते हैं इस सफर पर, सुनते हैं कमला जी को। बहुत बहुत स्वागत है। सखियों, सहेलियों, दोस्तों, समानता जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, ग्लोबल फेमिनिस्ट सॉलिडारिटी जिंदाबाद, शिवानी जॉर्ज जिंदाबाद, मधुरिमा जिंदाबाद। मुझे खुशी है कि आपने मुझे दोबारा बुलाया, यानी पहली बार 2 साल पहले पास हो गई। आपके कॉलेज का बड़ा हॉल था, खचाखच भरा हुआ, और आपको सबको देखकर मेरा दिल छकाछक था। आपके कॉलेज को मुबारक कि आप सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मना रहे, आप अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं। द मोर द मेरियर। आपका टॉपिक आज है विमेन इन टेस्टिंग टाइम्स। मुझे यार एक बात बताओ, औरत के लिए कभी कोई टाइम होता है जो ब्लडी टेस्टिंग टाइम नहीं है? मुझे बता दो। कोविड हो तो मार ज्यादा पड़ती है, कोविड ना हो तो भी मार पड़ती है। There is no peace time for women. All times for women are war times. There is no other war which affects more than 1 billion women and girls on a daily basis. और सबसे दुख की बात, ये एकमात्र जंग है जो परिवारों के अंदर ज्यादा होती है। कोई और जंग नहीं है जो परिवारों में होती है। यहां तो अपने ही दुश्मन हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल विमेन्स डे मेरा भी सबसे प्यारा त्योहार है। पता है क्यों? 3-4 रीजन है। नंबर 1, ये ग्लोबल है, पूरी दुनिया मनाती है। नंबर 2, ये सेक्युलर है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि मैं किसी धर्म से जुड़ी नहीं हूं तो इसलिए मैं मना सकती हूं इसको। नंबर 3, ये समानता, विमेन्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात करता है ना? जबरदस्त। अगली बार पूरा महीना मनाना, देख लेंगे। और सखियों, मैं याद दिला दूं कि ये दिन मजदूर औरतों ने शुरू किया था 110 साल पहले। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। मगर आज भी कहते हैं कि फेमिनिस्ट तो मेरे जैसी पढ़ी लिखी, बाल कटी, अपर क्लास औरतें होती हैं। मतलब हिस्ट्री तो देखेंगे ही नहीं एंटी फेमिनिस्ट लोग। तो दोस्तों, इस त्योहार पर मैं अपनी तमाम फोर मदर्स, पूर्व माओं, और फोर फादर्स, पूर्व पिताओं को झुककर सलाम करती हूं। मैं जानती हूं कि मैं उनके मजबूत कंधों पर खड़ी हूं। उन्होंने मेरे लिए संघर्ष न किए होते तो मैं कहीं की ना होती। आज मैं और आप सब और आपके कॉलेजेस और आपके राइट्स कोई सरकार ने आपको थाली में रखकर नहीं दिए। हमारे हर राइट के लिए हमारी पूर्व माओं ने और पूर्व पिताओं ने संघर्ष किए, एक एक कानून लड़के लिया है दोस्तों। और उसी लड़ाई की याद करने के लिए हम मिल रहे हैं। और सखियों, दोस्तों, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि हमेशा से समानतावादी, दानिशमंद मर्द हमारे साथ रहे हैं। कई बार वो हमसे आगे रहे हैं।
क्योंकि पितृसत्ता में उनको जगह आगे थी। तो हमारी लड़ाई कभी भी मर्दों के खिलाफ रही ही नहीं है। ये मुझे याद दिलाना पड़ता है क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमारा संविधान जिसने हमें 71 बरस पहले समानता दी, 95% उसको बनाने वाले मर्द थे, केवल 5% से कम औरतें थी। पेरियार, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पुराने इतिहास में जाऊं तो बुद्ध, जिसने हिंदू समाज में नई विचारधारा शुरू की और औरतों को संध्या में जाने की इजाजत दी। कब? 2500 साल पहले। क्यों? क्योंकि 400-500 औरतें आ गई थी मांग लेके, हमको भी एंट्री दो। और फिर कहते हैं लोग फेमिनिज्म इज वेस्टर्न, जेंडर इज वेस्टर्न। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये जो वेस्टर्न वेस्टर्न कहते हैं कि भाइयों बहनों, या तो आपको कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप मानते हो कि सब कुछ ह्यूमन राइट्स, जेंडर, सब कुछ जो अच्छा है वो गोरों ने दिया है, तो भैया निकलो इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से। या आपको अपना इतिहास नहीं पता। गुरु नानक क्या औरत और मर्द की बराबरी की बात की? प्रॉफिट मोहम्मद 1400 साल पहले, जहां औरतों को एक भी हक नहीं था, हर हक दिया। तो दोस्तों, हमारी लड़ाई मर्दों के बीच कभी नहीं रही। मर्दों और औरतों ने हमेशा पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और वही हम आज कर रहे हैं। पितृसत्ता ग्लोबल है, इसीलिए हमारी लड़ाइयां ग्लोबल हैं। हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे ग्लोबल है और पितृसत्ता को केवल मर्द नहीं मानते, औरतें कूट कूट कर भरी है पितृसत्ता हमारे अंदर। और पितृसत्ता इतनी चालाक है, उसने बच्चों को पितृसत्ता सिखाने की जिम्मेदारी, बच्चों को जेंडर करने की जिम्मेदारी औरतों को सौंप दी और कहा कि बहना तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती रहे, अपना सत्यानाश करती रहे, और हम कर रहे हैं खूब जोरों शोरों से। तो दोस्तों, सखियों, सहेलियों, मैं मानती हूं कि औरतें बहुत आगे आई हैं पिछले 200 सालों में, बहुत। सबसे बड़ी हमारी जीत रही है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन हमें 1948 में मिल गया, जो कहता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल विद डिग्निटी एंड राइट्स। पहली बार मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री में काले गोरे, ब्राह्मण शूद्र, औरत मर्द, अमीर गरीब को कहा सब बराबर है। निहाल हो गए हम तो। 1950 26 जनवरी को मेरे देश ने कहा औरत और मर्द बराबर हैं, दलित ब्राह्मण बराबर हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब बराबर हैं। तो कागज पे तो दे दिया, मगर क्या मजाल है कि हम भारत के लोग कभी संविधान को पढ़ भी लें और उसको मान भी लें। हम तो, और जो मानते हैं उनको जेल में डालने में लगे हुए हैं। जो संविधान की बात करे उसको कहो देशद्रोही है, डालो जेल में 6-6 महीने तक, 2-2 साल तक उनको बेल मत दो। चूंकि दोस्तों आज हम औरतों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ कोई थ्योरी व्योरी की तो बात करूंगी नहीं, मैं तो छोरी की बात करूंगी। यू आर नोइंग छोरी, हिम्मत वाली छोरियों की बात करूंगी। सबसे पहले जिस हिम्मत वाली लड़की की मैं बात करना चाहती हूं, उसका नाम है ज्योति कुमारी पासवान। आज गूगल कर लेना। 15 साल की, उसके पिता मोहन पासवान उसे शहर ले आए थे। वो माइग्रेंट वर्कर थे और हरियाणा में किसी कस्बे में
डेली वेज अर्नर थे। उन्होंने कहा कि इसको स्कूल में डाल दूंगा वहां, और ये भी सोचा होगा कोई साथ भी होगा, खाना वाना भी बना देगी। और 4 घंटे के नोटिस में भारत देश महान ने वो कर दिया, क्या क्या कर दिया, बंद कर दिया हमको कि हिलोगे नहीं, जहां बैठे हो वहां बैठे रहो, लॉकडाउन कर दिया। 5-6 दिन बाद कमाई बंद, डेली वेज अर्नर है, डेली वेज पे नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, कमाई बंद। वो किराए के जो, और कब किया, महीने के आखिर में, जब गरीबों को तनख्वाह नहीं मिली थी, जब गरीबों को वेतन नहीं मिला था, तो वो किराए का, मकान का मालिक, मकान का एक साला, कमरे का मालिक, झोपड़ी का मालिक किराया लेने आए, किराया नहीं, रोज गालियां दे, 2 पेट खाना मांगे, और पिता बीमार, कमजोर। तो मोहन जी ने और ज्योति ने तय किया कि साइकिल पर ज्योति अपने पिता को पीछे बैठाकर, she will cycle to her village. Where is the village? In Darbhanga, Bihar. How far? 1200 kilometers. ले गई। गूगल करो, देखो कितने टेलीविजन चैनल्स ने गुणगान किए, कितने लोगों ने उसके लिए तारीफ की। देखो दोस्तों, क्योंकि साइकिल की बात आई, मुझे 2 और युवतियों की याद आई जो 37 दिन पहले पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर से उन्होंने एक साइकिल यात्रा शुरू की, ट्रांस हिमालयन साइकिल टूर। कितने किलोमीटर का? 5600, 5600 kilometers through 8 states of India, through Nepal, जहां के लिए वीजा नहीं चाहिए। अगर वीजा नहीं चाहिए होता चीन का तो वहां भी चली जाती, बांग्लादेश भी चली जाती। कौन है ये 2? सविता महतो, मछुआरों की बेटी। दूसरी श्रुति रावत, उत्तराखंड की बेटी। क्या हो गया इनको, क्यों 5600 किलोमीटर चला रही हैं? क्योंकि हमने 1 बिलियन राइजिंग साउथ एशिया ने उनको स्पॉन्सर किया। हमने कहा चलो यार कुछ करके दिखा दो तुम लोग। So they are pedaling for safety of women, pedaling for safety, riding and rising, and they are protecting Mother Earth। दुनिया को कह रही हैं कि गाड़ियां छोड़ो, साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, प्लैनेट अर्थ को बचाओ। अब थोड़ा सा दोस्तों अंदाजा लगाओ, 85 डेज तक ये लड़कियां, दोनों लड़कियां क्या औरतें हैं, रोज रात को कोई नई जगह पे सोती हैं, कोई जगह ढूंढती हैं, 100, 200, 300 रुपए में मिल जाए तो, कोई बड़े बड़े होटल में तो नहीं। कभी पुलिस थानों में सो जाती है, कभी स्कूलों में सो जाती है, कभी छोटे होटल में सो जाती है। ध्यान दो, 85 दिन में 3 बार मेंस्ट्रुएशन होगा, कैसे मैनेज करेंगी? 2 बार 3 बार भूख भी लगेगी, कैसे मैनेज करेंगी? तो सोचो जरा, अपने दिलों को टटोलो। तुम में से कोई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की जो सोच भी सके कि मैं ट्रांस हिमालयन यात्रा 85 दिन की पे निकल जाऊंगी, और यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल की लड़कियों से कहती है अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ? कौन है ये जिनको कहती है दे कैन बी PhD स्टूडेंट्स? 18 पर वो इंडियन सिटीजन है, मगर 7 बजे फीमेल इंडियन सिटीजन को घर आ जाना है। मेल इंडियन सिटीजन 12 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ सकता है, अड्डा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पिंजरा तोड़ वाली लड़कियों को फिर वही गालियां, वही बदनामी। तो ये 2 लड़कियां, फिर मैं अगर याद करूं पाकिस्तान की मलाले यूसुफजाई, द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट, मैं याद करूं स्वीडन की
ग्रेटा टूनबर्ग, वो बचा के रहेगी प्लैनेट को, बचा के रहेगी प्लैनेट को। उस बेचारी ने फार्मर्स की सपोर्ट में एक ट्वीट क्या कर दिया, मेरे देश के भक्तों ने उसके पुतले जलाए। जय हो। तो दोस्तों, ऐसी लड़कियां न जाने कब से समाज बदल रही हैं। ये तो मॉडर्न लड़कियां हो गई। वो 500 साल पहले वो मीराबाई की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? 11 साल में शादी, 13 साल में पति परमेश्वर चल बसे। राजपूत आए, बोले बिटिया तुम्हारी सती होगी। वो तो बिटिया इंटेलिजेंट थी, बोली मेरी सती क्यों होगी? मेरा सैया तो कृष्ण कन्हैया, परमानेंट परमेश्वर। ये लोकल पति परमेश्वर जैसा नहीं है, आज आया कल मर गया, परमानेंट है। विष के प्याले पिलाए, बदनाम किया, मीरा भाई रे बावरी गाया, पर मीरा नहीं रुकी, निकल गई नदी की धार के जैसे और समंदर तक जा पहुंची। इतनी मशहूर हो गई कि अकबर बादशाह उसको मिलने गए। ये देश है मीराबाई का, और ये देश एक और औरत का है। 11 साल की उम्र में शादी, हस्बैंड का नाम ज्योतिराव फूले, लेडीज का नाम सावित्रीबाई फूले। 11 साल में, मतलब दे वर चाइल्ड ब्राइड एंड चाइल्ड ब्राइड ग्रूम। देखो दोस्तों, फूल ने खिलना होता है ना, तो चट्टानों में भी खिल जाता है। बोथ मीरा एंड सावित्री वर चाइल्ड ब्राइड्स, और आज मैं आपके कॉलेज के सामने उनके नाम ले रही हूं। इसको कहते हैं अमर होना। घर से निकाल दिया कि तुम लोग स्कूल चलाओगे, ये ब्राह्मण लोग जान खा रहे हैं मेरी, उनके पिताजी ने कहा, ज्योति के पिताजी ने, गेट आउट ऑफ द हाउस। पोटली उठा के निकल गए दोनों, 13, 14, 15 साल के। सामने दोस्त मिल गया, शेख, और शेख की बहन फातिमा, बोले हमारे घर चलो। और उसके बाद जो इन चारों ने मिलकर किया समाज के लिए, और कब किया? 150 to 170 years ago. Women's education, violence against women, violence against widows. पता है 15 साल की विडो जो घर से बाहर नहीं निकलने दी जाती, प्रेग्नेंट बन रही है, सुसर जी लगे हुए हैं, जेठ जी लगे हुए हैं, और फिर मार रहे हैं बहुओं को, अबॉर्ट करा रहे हैं। एक आध उनमें से भाग के पहुंच गई सावित्री के घर, शेल्टर खोल लिया। आज मुझे बताओ, आप और मैं किसी को शेल्टर देने के लायक हैं? बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000। कल आपकी कोई दोस्त आ जाए कि मेरा मियां मारता है, दिया है कभी शेल्टर किसी को? संभाला है कभी किसी को? सोचो। तो दोस्तों, इन सब लड़कियों को, इन सब महिलाओं को याद करके एक कविता सुना देती हूं। और मैं चाहती हूं, और मैं कविता मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैंने ऐसी हजारों देखी हैं, एक नहीं हजारों, क्योंकि मेरा तो धंधा ये है ना, तो मैं जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ ऐसी गजब की औरतें। तो उनको देख के ये कविता लिख दी कोई 5-6 साल पहले। और मैं चाहती हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पुरुष, उनकी याद में बने कॉलेज की हर लड़की ऐसी हो जाए जैसी मेरी कविता में है वो, बस। तो हवाओं सी बन रही है लड़कियां, क्या बात, हवाओं सी बन रही है लड़कियां, उन्हें बेखौफ चलने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। और परिंदों से बन रही है लड़कियां, उन्हें उड़ने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं उनके परों का काटा जाना। और फूलों से बन रही हैं लड़कियां,
उन्हें महकने में मजा आता है, उन्हें महकने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं पांव तले कुचला जाना। और समंदर सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें फैल कर जीने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं सिमटा हुआ पानी होना। और पहाड़ों सी बन रही है लड़कियां, उन्हें सर उठा जीने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं सर को झुका कर जीना। और सूरज सी बन रही है लड़कियां, उन्हें चमकने में मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं हरदम बादलों से, पर्दों से, घूंघटों से ढका होना। May each one of you become like these girls and show India what India can be. Show the world what the world can be without violence. तो दोस्तों, ऐसी लड़कियों को ना तो DU जाने की जरूरत है, ना अमीर होने की जरूरत है, ना कमला भसीन का भाषण सुनने की जरूरत है। जिसको निकलना है वो निकल जाती है। अब मैं चाहती हूं कि अपने अंदर झांको। जूम पे 100 लोग बैठे हैं, अंदर झांको और देखो लगन है क्या आजादी की, आग है क्या हर बंधन को जलाने की। घर वाले साथ हैं तो चलोगे कि नहीं आगे, और साथ नहीं भी हैं तो मीरा के जैसे बढ़ोगी क्या आगे, या नहीं तुम तो बस डिग्री लेते ही और बड़ा बोझ बन जाओगी। और तुम्हारे कन्यादान की तैयारी होगी, क्योंकि तुम इंसान थोड़ी हो। तुम्हें तो पढ़ाया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि कोई ठीक ठाक मर्द मिल जाए। कन्यादान की तैयारी होगी। भाई पिता दहेज इकट्ठा करेंगे। बीए लिया है DU से, मगर कन्यादान करवाएगी कमबख्त। कन्यादान, शी इज अ थिंग। आज प्रेजेंट मालिक का नाम है पिताजी का, कल नए वाला जो एक्सेप्ट करेगा उसका नाम होगा, और यहां तक का सिंदूर होगा। ठीक हुआ तो बच जाएगी, नहीं ठीक हुआ तो मार खाएगी। एक और सवाल दोस्तों, जब हमारे देश में सैकड़ों सालों से मीराबाई, सावित्री, फातिमा जैसी औरतें हैं और स्वतंत्रता संग्राम में औरतें रहीं और हर संघर्ष में औरतें रहीं, तो मेरा और आपका देश बेटियों की भ्रूण में हत्या क्यों करता है? प्लीज मुझे बताओ कि औरतों के बिना खेती नहीं चलती, रोटी चावल नहीं पकता, बच्चे नहीं बनते, पनपते, तो उन्हें बोझ क्यों मानता है मेरा देश? मतलब पगला गया है क्या? मतलब a billion people all gone crazy? Please explain it to me. उसको पराया धन कहते हैं, जिसके बिना एक दिन नहीं रह सकते हो। औरतें आज चली जाएं स्ट्राइक पर एक हफ्ते के लिए, बैंड बज जाए इन पितृसत्तात्मक मर्दों का, लेकिन नहीं, पराया धन है। कानून कहता है संपत्ति दो बेटियों को, नहीं देंगे, बेटों को देंगे। हमारा संविधान 71 बरस पहले कह चुका है बराबर है, लेकिन हम भारत के लोग क्या मजाल मान जाएं। आप लोगों को पता है सखियों, दोस्तों, कितनी मारी है हमने? 45 मिलियन। कितनी, दोबारा बोलूं? 4.5 करोड़। यहां देवियों की पूजा होती है ऐसे। 4.5 करोड़। रीड द UNFPA रिपोर्ट गिवन इन 2020। चीन ने मारी 70 करोड़। हम चीन से थोड़े पीछे हैं, यहां भी हमने मारी 50। बराबरी करेंगे सालों की, किसी ना किसी एक दिन हम भी 70 मारेंगे। जय हो भारत, जय हो तुम्हारी देवियां। दोस्तों, पितृसत्ता से बड़ा कोई वायरस नहीं और उससे बड़ा कोई पैंडेमिक नहीं।
70, पूरी दुनिया में 140 मिलियन गर्ल्स एंड women are less because they have been killed. और इस पैंडेमिक, इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन है हमारे पास, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मगर उसको बाहर नहीं आने देंगे। मोटी किताब में रखा है, और वो मोटी किताब लाइब्रेरी में कहीं पर है। आप लोगों के कितने घरों में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, मुझे बता दो। कोई ना कोई धार्मिक किताब जरूर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी की तैसी कर रही होगी। है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? कितने लोग आप में से जो बैठे हो, कितनों ने उसको पढ़ा है, पकड़ा है, छुआ है, चूमा है, आंखों से लगाया है? बता दो। तो दोस्तों, हर 17-18 मिनट में एक बलात्कार करता है मेरा देश। और ये बलात्कारी कहां से आते हैं? पड़ोसी देशों से आते हैं कि नहीं? हमारे घरों में हम पैदा करते हैं। वी प्रोड्यूस देम बाय द थाउजेंड्स। हर 70-80 मिनट में एक डाउरी डेथ होती है। दुश्मनों की जरूरत किसे? जुल्म अपनों ने हम पे किए। हत्याएं भ्रूण में, ट्रक के पीछे बेटी बचाओ। अबे किससे बेटी बचाओ? कौन मार रहा है? मार कौन रहा है? चीन तुम्हारी बेटी मार रहा है। उसको तो अपनी बेटियां मारने से फुर्सत नहीं है, घर वाले मार रहे हैं। उनसे बचा सकता है कोई? अमीर डॉक्टर मार रहे हैं, उनसे बचा सकता है कोई? और गाना क्या गाते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मतलब बेशर्मी की हद है। दोस्तों, सिर्फ इंटरनेशनल विमेन्स वीक मनाने से नहीं होगा, खुद को परखना होगा। दूसरों की बात छोड़ दो, बड़े काम हो चुके हैं। संविधान बन चुका है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। लॉज बन चुके हैं, सम ऑफ द फाइनेस्ट। अब तो सिर्फ हमको बदलना है, सिर्फ हमको, सिर्फ हमारे परिवारों को बदलना है, सिर्फ हमने संविधान को मानना है। मीरा के टाइम पे तो कोई संविधान नहीं था, सावित्री के टाइम पे तो कोई संविधान नहीं था, अंग्रेजों का राज था। तो हमें तो खुद को और परिवारों को बदलना है। और आज लड़कों और मर्दों को थोड़ा सा ज्यादा प्रयत्न करके बदलना है, हमसे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 200 सालों से हम तो बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा जूता ज्यादा काट रहा है तो हम जल्दी बदल रहे हैं। वो समझते हैं कि यार पितृसत्ता में जो अधिकार उनको मिलते हैं वो छिन जाएंगे। उनको कहो कि यार 2-4 घंटे मेरे से बात कर ले, मैं उनको समझा दूं कि पितृसत्ता ने उनका कैसे बैंड बजा रखा है। रोने नहीं देती उनको। यू आर अ बॉय, यू कैन नॉट क्राई। वो बॉय पिंक पहनना चाहता है, नो तुम लड़की हो, नहीं हो। वो गुड़िया से खेलना चाहता है, नहीं वो बंदूक से खेलना है उसको। बंदूक से 15 साल तक खेलेगा तो टेररिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, लिंच करेगा कि नहीं करेगा लोगों को, और डंडा मार के कहलवाएगा नहीं कि फलाने भगवान का नाम लो, फलाने खुदा का नाम लो। अरे ट्रेनिंग दी है आपने अपने घर में, और बदतमीजी नहीं करेगा। 2 साल के को तो सड़क पर खड़ा कर देती थी अम्मा कहीं भी पेशाब करने को। आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मर्दों का क्या है? पूरे हिंदुस्तान को यूरिनल बना दिया, कहीं भी खड़े हो जाओ। स्वच्छ भारत नॉट पॉसिबल। इनका लीकेज ही खत्म नहीं होगा तो ब्लडी स्वच्छ भारत कहां से होगा? बता दो मेरे को। लीक करना तो बंद कराओ। तो मर्दों को ज्यादा बदलना होगा। क्यों? क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। परिवारों के मुखिया मर्द हैं, सरकारों के मुखिया मर्द हैं, धर्मों के ठेकेदार मर्द हैं, औरतों के चौकीदार मर्द हैं। पारिवारिक हिंसा ज्यादा वो करते हैं, बलात्कार सिर्फ वो करते हैं, सड़कों पर छेड़खानी वो करते हैं। तो उनको बदलना होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज लाखों मर्द बदल रहे हैं, संस्थाएं बना रहे हैं। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है मेन एंगेज अलायंस, आई एम पार्ट ऑफ दैट,
बदल रहे हैं। तो हमें मर्दों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, पेट्रियार्की हटानी है, समानता लाने के लिए, प्यार फैलाने के लिए, बेटे बेटियों को दोनों को पन पाने के लिए। मेरी कामना है कि इस कॉलेज की हर युवती समानता मांगे, जब तक न मिले रोटी न खाए, चुपके खा ले, सामने न खाए, और फैलाए। हर बेटी परिवार का सहारा बन जाए, जैसी वो हमारी ज्योति जो साइकिल पे ले गई पापा को 1200 किलोमीटर। कन्यादान करवाकर कोई आपके कॉलेज की लड़की संविधान का अपमान न करे। सो बहनों, लड़ेंगे, जीतेंगे और लेके रहेंगे आजादी। पितृसत्ता से लेंगे आजादी, जातिवाद से लेंगे आजादी, ऊंच नीच से लेंगे आजादी, हिंसा से लेंगे आजादी। फॉर डांसिंग मैडली आजादी, फॉर सिंगिंग लाउडली आजादी, फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन आजादी, फॉर सेलिब्रेशन आजादी। जय हो। क्या बात है मैम, क्या बात है। क्या बात। मेरी आवाज आपके अब निकल नहीं रही है, और क्या जैसे तार छिड़ जाता है ना, बिल्कुल झनकार सी बज गई है आपकी बात सुन के। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। रोजमर्रा की भाषा में आपने जो बात कही है, ऑडियंस में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, वो सुनेंगी, बिल्कुल उनके जैसी शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया है। और इसका जो जादुई असर, मेरी हंसी यहाँ से यहाँ तक, कान तक खींच रही थी। और मैं देख रही थी कि सुप्रिया की, चयनिका की, रेणु की, सबकी हंसी खींच रही है यहाँ से यहाँ तक। तो अब यदि किसी के मन में प्रश्न है, यदि कोई कुछ पूछना चाहते हैं हमारी वक्ता से, तो स्वागत है आप सबका। मैम, काफी सारे सवाल चैट बॉक्स में हैं, तो आप अगर एक एक करके सबका नाम लेते जाएंगे। बहुत ऊपर चला गया है क्या? हाँ 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 हाँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और आप सवाल कर लेंगे। The mindset of their नमस्कार चयनिका, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल, हाँ, पूजा है, पूछिए पूजा। नमस्कार कमला मैम, आपको सुनना हमेशा ही बहुत प्रेरणादायक होता है और समाज को में कुछ परिवर्तन लाने की आपसे बहुत बहुत हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन मैम, मैं जो देख रही हूँ कि आज हम क्या महिलाओं के लिए कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। और मैंने महिला दिवस पे भी एक कविता लिखी थी, लेकिन उसमें यही है जो आप बता रहे हैं कि ये हमारा माइंड सेट है ना, जो महिलाओं का खुद ही चेंज नहीं हो रहा, कि हम कमोडिटी बनना चाहते हैं, स्लिम ट्रिम रहना चाहते हैं, और एक रिच पर्सन से शादी करना चाहते हैं, और डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करना चाहते, अपने भाई को, अपने बेटे को वो चीजें सिखाना नहीं चाहते, केवल महिला ही बर्तन घिसेगी ये करना चाहते हैं। और एक जो सेक्स वर्कर की बात होती है या रेप की बात होती है, वहां पे एक टैग लगा दिया जाता है महिला के लिए कि वो जो है कैरेक्टरलेस है। लेकिन दूसरी तरफ वही बेटा, वही पति, वही भाई जब घर आता है तो उसके वेलफेयर की बात करते हैं, उसको बचाने की बात करते हैं। तो कहाँ मैम, जब हम कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं साथ चलेंगी, तो आप हमें प्लीज गाइड कीजिए कि कैसे कर सकते हैं कि हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर से क्रांति करें और उन चीजों को चेंज करें। वो चेंज नहीं आता, मुझे लगता है महिलाओं में इतना साहस नहीं है। आज सब अधिकार उसको प्राप्त हैं, लेकिन उसमें उनमें साहस नहीं है बदलने का। उन्होंने लगता है कहीं दिमाग में ये मानसिकता बैठी हुई है कि वो अबला है और वो कुछ नहीं कर सकती, डिपेंडेंट है। और ये सारी चीजें उसकी जो हैं, एक उसके अस्तित्व के साथ साथ उसके मान स्वाभिमान से भी जुड़ी हुई हैं। अगर वो कोई कदम उठाएगी तो कहीं ना कहीं उसके करेक्टर पर अगर उंगली उठाएगी तो, और या फिर परिवार का अगर सुख चैन उसे नहीं मिलेगा, दुनिया की सारी चीजें, शोहरतें वो प्राप्त कर ले, लेकिन अगर परिवार का सुख चैन नहीं है तो उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है। तो मैम, मैं आपसे प्लीज गाइडेंस चाहूंगी इसके लिए, आप हमें बताइए। मैसेज अपनी कविता तो सुनाओ पूजा। कविता मैम मेरी फेसबुक पे है, बहुत है, मैंने आपको भेज दूंगी मैम। मैंने, लेकिन 2-3 पंक्तियां मुझे, जाग 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 अब ना दे दुहाई, जाग 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 जागने की वेला आई। क्या इसमें मैंने
जी, उसमें मैंने ये कहा कि बार बार आप कहते रहते हो कि मैं महालक्ष्मी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं जो बेटी हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। लेकिन असल जिंदगी में प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। वही जो माइंड सेट है, मानसिकता को ना अपनी बदल पाया ना दूसरे की। अगर एक कोख में अगर बेटी, एक महिला की कोख में बेटी है और उस पर प्रेशराइज उसको किया जाता है कि इसको अबॉर्ट कर दो, तो वो उस प्रेशर को झेल ही नहीं पाती है मैम। वो चाहे पीएचडी हो, चाहे वो गरीब हो, उस प्रेशर को झेल नहीं पाती। उसका बेटा बलात्कार किसी के साथ करके आता है, तो वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाती है कि उसको वो कानून के ठीक, हवाले कर दे और कहते थे पूजा, कान पकड़ के घर से बाहर निकाल ठीक दे। है। तो वो नहीं कर पाती है मैं मैम। इसका मैं 2-3 सवाल ले लूंगी, लेकिन चैट बॉक्स में नंदनी भारती कह रही है कि उन्होंने भी एक कविता लिखी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं नंदनी को भी सुन लूं ताकि ये मजा एक तरफा ना रहे। नंदनी भारती, गुड आफ्टरनून मैम। 1947 में नंदनी भारत आजाद हुआ, मगर भारती को अभी आजाद होना है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड Am I आफ्टरनून। कैसे बोलो हैं आप? मैम। मैं अच्छी हूँ मैम, शक्ल तो दिखाओ मैम। मैम 1 सेकंड में अपना वो रजिस्टर ढूंढ लेती हूँ जिसमें मैंने लिखा है, प्लीज। अरे दिलों में लिखो, दिलों में लिखो, दिमागों में हाँ, लिखो। मैंने लास्ट ईयर लिखा था वो। अच्छा देखो, अब रजिस्टर ढूंढने का तो मेरे पास टाइम है नहीं। 1 सेकंड मैम प्लीज। कह आप रही हूँ ढूंढ मैं लीजिए जाना बेटा, चाहती हूँ। आप कह रही ढूंढ हूँ लीजिए मैं तब। बोलूंगी और तुम रजिस्टर ढूंढ रही हो। मैं तुम्हें मैम डी रजिस्टर कर दूंगी, ऐसे किया तो। अम, मैम, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं सुनाऊंगी। उसमें लिख रही है। फरहा आगे चलो। एनीवे, फरहा खानम भी एक प्रश्न पूछना चाहती हैं, डॉक्टर फरहा खानम। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फराह खानम बीवी, तशरीफ लाए। आप सुन पा रही शिफाली, हैं? मैं एक मैडम, मैं थैंक यू। बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही पूजा हूँ। मैंने पूजा अपने पूजा 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 प्लीज ना, थोड़ा मौका औरों को दे। फराह खानम सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व वालेकुम अस्सलाम। मैम जी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा हूँ। कहाँ से, ऐसे तो कहाँ पर हो तुम? मैं फिलवक्त तो रियाद में हूँ, सऊदी अरब, कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया। वहां से बोल रही हो? जी जी, मैं यहीं पे हूँ। अरे कुछ अच्छा खिलाओ ना यार, तुम खजूर खिलाओ यार। क्या डॉक्टर साहब याद से बोल रही हो? जी जी, मैं रियाद से ही बोल रही हूँ। नहीं, पर रियाद वाले इसको कैसे ज्वाइन किया आपने? क्या यहाँ की पढ़ी हुई हो? जी जी, मैंने डॉक्टरेट किया है बीएचयू से, और श्यामा प्रसाद कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड है कीर्ति अनामिका, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ये लेक्चर सीरीज होने वाला है, और तो क्या मैंने ये फॉर्म भरा था। ये जी फरमाइए। तो जी जी, मेरी एक ये कल ही मैंने नज्म लिखी। क्या बात है? बल्कि कल क्या, वो 1 मार्च को ही। वफा तू है, जफा तू है, तू ही मोहब्बत, तू ही इज्जत, क्या बात? जो दुनिया में आती है बेटी बन के आती है, बहन भी होती है किसी की, फिर तू माँ बन जाती है, जो बीवी बनती है किसी की, वफा उससे निभाती है, मोहब्बत भी लुटाती है, नस्ल को आगे बढ़ाती है। क्या बात? कभी रोटी पकाती है, कभी घर को सजाती है, वाह। शॉपिंग भी तो कराती है, हर एक के नाज उठाती है, माँ बनती है जब तू किसी की, मौत से लड़कर आती है, फिर जिंदगी लुटाती है, क्या उसे बात? इंसान बनाती है। वफा तू है, जफा तू है, तू ही मोहब्बत, तू ही इज्जत। माँ जो बनती है तू किसी की, मौत से लड़कर आती है, फिर बेशक। जिंदगी लुटाती है, उसे इंसान बनाती है। मगर इन सब में कहाँ तू है, मगर इन सब में कहाँ तू है। मैम मेरा यही सवाल है, आज जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं मिल पाती है कि वो खुद को किस तरह से आगे बढ़ाएं। मैं चूंकि बिहार से हूँ और एक बहुत ही छोटे से कस्बे से, बमुश्किल वहां पे एक कॉलेज और एक पुलिस स्टेशन था, और मेरी जो परवरिश हुई, मेरी जो जिंदगी, मैं अपने गांव की वो पहली लड़की हूँ जिसने मैट्रिकुलेशन किया और फिर वो बढ़ते 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 पीएचडी तक आई। ये सब जब मैं 6th क्लास की थी, तब हमारे आसपास का जो बिहार का माहौल था, वो खासतौर पे वो जो किडनैपिंग होती थी, अपहरण, उस डर से, उस खौफ से मेरे माँ बाप ने मुझे घर बिठाया कि भाई स्कूल तो नहीं जा सकते, लेकिन
उनका एहसान समझें या क्या समझें, या मेरे पापा की वो सोच थी कि उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें स्कूल तो नहीं भेज सकता बेटा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं छुड़ाऊंगा। उन्होंने मुझे घर पे होम ट्यूशन 3 टीचर्स रखे मेरे लिए। उन्होंने साइंस के अलग, मैथमेटिक्स के अलग और लिटरेचर के अलग। क्योंकि मैं उर्दू से हूँ, लिटरेचर पढ़ करके ही मेरी पीएचडी रही है, मास्टर्स भी उर्दू से किया मैंने, इंग्लिश से भी उन्होंने कराया। ये मेरी एक अच्छी खासी जर्नी है, जो मैं आपको बताऊं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। मेरा आपसे यही सवाल है कि जो कस्बे, गांव, देहात की लड़कियां हैं, वो जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जिससे वो चल के आगे बढ़ सके। मेरे फादर चूंकि वो ब्रॉड माइंडेड हैं और बाहर चूंकि रहे, तो उन्होंने मेरे लिए इतना किया। आप समझ सकती मैम कि मैं 6th क्लास से मैं घर से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बाहर नहीं निकली। मैं बाहर तब निकली हूँ जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ बीएचयू में। तब तक मैं घर से पढ़ती रही और मेरे फादर मुझे हर जगह लेकर के जाते रहे, एग्जाम दिलाते रहे। फिर जब मेरा एडमिशन हो गया पीएचडी में बनारस में, तब फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल ला करके छोड़ा। वाह वाह, और मैं वहीं रही। थैंक यू फराह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हम और लोगों को और थोड़ा मौका दें, क्योंकि ये सवाल एक जैसे हैं। मैं इन सबका इकट्ठे जवाब जी मैम, शुक्रिया। सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बात की बड़ी खुशी है कि आपका कॉलेज देखिए कहाँ से लोगों को सऊदी अरेबिया से मुझे मिलवा रहा है, तो बहुत अच्छा। खुदा हाफिज फराह। शुक्रिया मैम, खुदा। जाना मत, कभी खाना वाना पकाने बाद में पकाना, मियाँ से को पका के रखेगा। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले भी गए? खाना बना के गए कि नहीं? नहीं, खाना तो नहीं बना के गए, ऑफिस चले गए। एक्चुअली यहाँ पे अभी 10 बज रहे हैं। अच्छा, 2.5 घंटे का फर्क है। तो ये मैं तुम्हारे मियाँ के लिए गाना सुना रही हूँ, उनको सुना देना। जब वो आए ना वापस, याद कर लेना, लिख लेना, इसको रिकॉर्ड कर लो। ओके। हम मनाए तो बड़ा मजा आए, इसे त्योहार बनाए तो बड़ा मजा आए, पैसा कमाने नौकरिया पे जाएं। ये सारी टीचर्स के लिए है। पैसा कमाने नौकरिया पे जाएं, थक कर जब घर वापस आए, बलम खाना खिलाए तो बड़ा मजा आए, गरम गरम खिलाए तो बड़ा मजा आए, अपने हाथों खिलाए तो बड़ा मजा आए। अगला शेर सुनिए। संग सखियन नए धर्म बनाए। क्या समझे? करवा चौथ बलम भी मनाए, और सजनवा मांग भर ले तो बड़ा मजा आए। क्या नाम है मियाँ तुम्हारा? बोलो नाम बताओ। मांग भर ले तो बड़ा मजा आए, अपना दिन हम तो बड़ा मजा आए, जायदाद बेटी भी पाए तो बड़ा मजा आए, बिटिया मालिक बन जाए तो बड़ा मजा आए, हर बेटी खिल जाए तो बड़ा मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट, पोएम। बहुत बहुत मजा आया मैम, सच में बड़ा मजा आया। ये जो आंखों में सपना है और जिस तरह से सब चेहरे खिल रहे हैं, ये सपना मेरा ही नहीं, ये साझा है। क्योंकि कविता की महफिल जम गई है। 2-4 पूरी कविता नहीं है, कविता का एक टुकड़ा भर हुआ है, वो मैं भी सुना देना चाहती हूँ। मैम मैं एक सेंटेंस जोड़ सकती हूँ जो मैम ने अभी गाया उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल फराह। कि अगर बेटा भी ससुराल जाए तो बड़ा मजा आए, बेटी ही क्यों जाए। बिल्कुल, केरला में माशाल्लाह, केरला में मैट्रिलिनियल फैमिलीज में जाते रहे हैं जी। तो एक छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं, कविता भी होगी तो फिर मैं जरूर आपको भेजूंगी। लड़की सुनो कहाँ से चली तुम, कहाँ को चली तुम, वाह। कौन हो तुम, 9 लखा गुण कंठ में साधे हुए तुम, ओढ़नी से 10 दिशा बांधे हुए तुम। लड़की सुनो कहाँ से चली तुम, कहाँ को चली तुम, कौन हो तुम, कहा उसने कुछ हंसकर। सुनो साथी, मैं नहीं हूं उपग्रह,
मैं नहीं हूँ उपग्रह, मैं तो हूँ नक्षत्र। क्या बात है, मेरी ही तो झनकार है यत्र तत्र सर्वत्र। क्या बात है, अभी इसके आगे जुड़ेगा जब जुड़ेगा, पूरी हो जाएगी जुड़ेगा। कविता। इतनी ही बिल्कुल। मोहलत थी इस बीच में, तो मैंने जी। लिखी। और किसी को कोई चर्चा करनी है, कोई बातचीत करनी है तो देखिए कितनी सुंदर महफिल है ये, बिल्कुल स्पंदित होती हुई, सांस लेती हुई एक महफिल है। इससे जुड़िए। हेलो मैम। हेलो मैम। जी, हाँ जी प्रियंका प्रियंका। कहें। इट वाज ग्रेट लिसनिंग टू यू मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब भी हम वुमेन्स की इक्वालिटी समाज में बात करते हैं तो लोग उसको, सोसाइटी उसको एक फेमिनिज्म का नाम दे देती है, और जब भी हम मेन की बात करते हैं, अगर उसकी इक्वालिटी की कहीं पे भी बात आती है तो वो रिमेन इक्वालिटी ही है, होती है, सिर्फ इक्वालिटी ही रहती है। तो मैम ये जेंडर डिफरेंस हमारी सोसाइटी क्यों सोचती है वुमेन्स के प्रति कि वुमेन अपने हक के लिए लड़ेगी तो वो एक फेमिनिज्म का मतलब ही लोगों ने आज की तारीख में ये समझ लिया कि इट वाज अ ग्रेट बंच ऑफ एंग्री वुमेन्स। तो मैम ऐसा क्यों सोचती है वुमेन्स? तो मैं अब जवाब देती हूँ। प्रियंका, सबसे पहले तो तुम तो समझ लो कम से कम कि फेमिनिज्म एक गाली नहीं है। फेमिनिज्म मेरे लिए, कमला के लिए, मेरी जिंदगी है। मैं ये मानती हूं कि मेरी जिंदगी में अगर फेमिनिज्म न रहा होता, मेरी जिंदगी में अगर विमेन्स मूवमेंट न रहा होता, तो मैं कुछ भी ना होती। मेरा कोई गीत पैदा ना हुआ होता, मेरी कोई कविता ना आई होती, मेरी कोई किताब ना निकली होती, मेरी बच्चों की राइम्स ना बनी होती, पूरी दुनिया में मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त ना बने होते। यही मकसद है। और प्रियंका, मेरी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं आई। मेरा एक 41 साल का बेटा है जो पूरी तरह से विकलांग है। उसको एक वैक्सीनेशन दिया था जब वो 7 महीने का था, तो उसका ब्रेन कंप्लीटली डैमेज हो गया। आज वो 41 बरस का है, मेरे साथ रहता है। मेरी एक बेटी थी, सेंट स्टीफन से बीए किया हिस्ट्री में, ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स, 3 साल ह्यूमन राइट्स पे काम, फिर ऑक्सफोर्ड में पीएचडी कर रही थी एक मुस्लिम ग्रुप पर जिसको परसिक्यूट कर रहे हैं, अहमदीज पर। उसको डिप्रेशन हो गया, उसने लंदन में सुसाइड कर लिया 16 बरस पहले। इस सब से अगर मैं निकल पाई हूं और आज भी हंसती हूं, गाती हूं, मिलती हूं, ओनली बिकॉज ऑफ माई फेमिनिज्म एंड द पीपल हु वर्क विथ मी। अभी भी मैं कैसे आपके साथ बोल रही हूं जबकि 41 साल का मेरा बेटा वो दूसरे कमरे में है, उसको कोई लोग संभाल रहे हैं। तो ये 2 चीजें मेरी जिंदगी में, लोग जो मेरे साथ काम करते हैं और मेरा नारीवाद। जिंदगी में अगर अपने से बड़ा कोई मकसद हो, अगर मेरी जिंदगी सिर्फ अपने 2 बच्चों को पालने के लिए नहीं गुजर रही, तो हमेशा हम चलते रहेंगे। तो प्रियंका, उनको भी बता दो, मगर उनको भूल जाओ, तो खुद तो समझ लो। तुमने कहा वो हमें फेमिनिस्ट क्यों कहते हैं? इसलिए फेमिनिस्ट कहते हैं क्योंकि हम हैं फेमिनिस्ट। कौन है फेमिनिस्ट? मैं मानती हूं प्रॉफेट मोहम्मद फेमिनिस्ट थे। एनीवन हु टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन इज अ फेमिनिस्ट। अंबेडकर फेमिनिस्ट थे, गुरु नानक फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट कौन? जो दुनिया को औरत की नजर से भी देखे। नारीवाद। और लोगों से कहो कि देखिए, किसी भी संघर्ष का नाम उनके नाम से पड़ता है जो दबाए गए हैं। दलित मूवमेंट कहते हैं हम उसको, क्योंकि दबा कौन है? दलित। छात्र मूवमेंट कहते हैं क्योंकि अधिकार कौन मांग रहे हैं? छात्र। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहलाता था वो, ब्रिटिश मूवमेंट नहीं कहलाता था, क्योंकि आजादी किसको चाहिए थी? इंडिया को चाहिए थी। तो नारीवाद भी नारी इसलिए कहती है
कि आजादी हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी आजादी छीन ली है। जिस दिन पितृसत्ता खत्म हो जाएगी उस दिन नारीवाद भी खत्म हो जाएगा। नारीवाद केवल और केवल पितृसत्ता के खिलाफ है। जिस दिन जाति खत्म, उस दिन दलित स्ट्रगल खत्म। जिस दिन रेसिज्म खत्म, उस दिन ब्लैक लाइफ मैटर्स का मूवमेंट खत्म। जिस दिन देश के किसानों को लगे कि हमारे अधिकार मिल गए, उस दिन किसान मूवमेंट खत्म। तो मुझे खुशी है कि पूरी दुनिया में नारीवाद है। उसी नारीवाद ने हमें हमारे संविधान दिलवाए, उसी नारीवाद ने हमें अपने अधिकार दिलवाए। लेकिन मैं एक भी नारीवादी को नहीं जानती जो कहती हो कि पितृसत्ता का उल्टा मातृसत्ता है। मलेरिया का उल्टा क्या कभी निमोनिया हो सकता है? मलेरिया का उल्टा केवल अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। पितृसत्ता का उल्टा केवल बराबरी हो सकती है, केवल बराबरी। हम औरतें लड़के भी पैदा करते हैं, लड़कियां भी। आज लड़कियां मर रही हैं तो मैं छाती पीट रही हूं अपनी। कल लड़के मरेंगे तो क्या मेरी छाती पीटना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। हम जानते हैं सबको, बेटी और बेटा दो आंखों के तारे, दोनों चमकेंगे ये तारे हमारे, दोनों। ये है नारीवाद। और मैं कहना चाहती हूं समाज को कि जब तक लड़की आजाद नहीं होगी, लड़का आजाद हो ही नहीं सकता। ये बर्बाद औरतों के लिए दहेज इकट्ठे करने पड़ते हैं, उनके लिए लड़के ढूंढने पड़ते हैं, उनको बोझ माना जाता है। अगर हम बोझ नहीं है तो वो क्या नाम था उसका, अपनी ज्योति कुमारी पासवान के जैसे पिता को साइकिल पे पीछे बिठा के 1200 किलोमीटर ले जाऊंगी, 1200 किलोमीटर। तो हम तो अपनी तरफ से ये सब कर रहे हैं, मगर ये पितृसत्तात्मक समाज हमारी तो छोड़ो यार, संविधान की नहीं मान रहे। तो मैं फिर कहूंगी कि हम सबको बदलना है। ये लड़ाई औरत और मर्द के बीच की लड़ाई नहीं है, ये दकियानूसिता और समानता के बीच की लड़ाई है। ये पेट्रियार्की और समानता के बीच की लड़ाई है। ये मोहब्बत और नफरत के बीच की लड़ाई है। आप देख लें कि आप किस साइड हैं। नफरत की साइड हैं तो रहिए वहां पर, कभी आप खुश नहीं हो सकते। जिसके दिल में नफरत है उसका नुकसान दूसरे को तो होता ही नहीं है, उन्हीं को होता है, और उनके परिवार कभी खुश नहीं हो सकते। जिस परिवार में हिंसा है, और भारत सरकार ने हमें बताया है कि 40% भारतीय परिवारों में हिंसा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 30% दुनिया के परिवारों में हिंसा है। इन परिवारों को नरक कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। इन परिवारों में जो बच्चे पल रहे हैं वो नरक में पल रहे हैं। और दोस्तों, जिस दिन मेरा फेमिनिज्म कहता है कि जिस दिन कोई बाप अपने बेटे से कहे कि देख बेटा, तू म्यूजिक नहीं कर सकता है, तू कथक नहीं सीख सकता है, तुझे मेरी दुकान चलानी है, और उस दिन उसकी फेमिनिस्ट बहन खड़ी होकर कहे पापा भैया को कथक करने दीजिए, मैं आपकी दुकान चलाऊंगी, उस दिन दोनों आजाद हो गए। उस दिन परिवार आजाद हो गया। जिस दिन कोई लड़की इतना बड़ा सूटकेस भर के ले जाएगी क्योंकि उसको सुबह शाम रोज कपड़े बदलने हैं, पितृसत्ता के अंदर फंसी हुई है, मगर देखेगी लड़कों की तरफ कि मेरा सूटकेस कोई ऊपर रख दीजिए। अरे कमबख्त, जब सूटकेस नहीं उठा सकती थी तो मत लाती कपड़े, और अगर नहीं चल सकती थी उन बेहुदा हील्स पर तो मत पहनती वो हील्स। अपनी चाल पर ध्यान देती, अपनी आजादी पर ध्यान देती, अपनी मेहंदी को भूल जाती तो कुछ बन जाती। इन मेहंदियों के चक्कर में जो जिंदगी बर्बाद कर रही है,
जितनी मर्जी मेहंदी लगा दे, 30 के बाद तेरे को बूढ़ा माना जाएगा, क्योंकि तेरा शरीर ही तो है सिर्फ। और उसी शरीर को सजाती फिरती हैं हम लोग, जो शरीर नश्वर है। भूलो, देखो असली सौंदर्य क्या है और कहां छुपा है वो। और अगर तुम्हें कोई तुम्हारे गोरे रंग की तरफ वजह से प्यार करता है ना, भागो उनसे दूर, भागो दूर। वो 50,000 रुपए वाला झूठा मेकअप, ब्राइडल मेकअप करवा के धोखा मत दो। दूसरे दिन तो मुंह धोना ही पड़ेगा। कितने दिन मुंह नहीं धोगी ब्राइडल मेकअप के बाद? वो कहेगा हे भगवान, रात को तो कुछ और थी, ये सुबह चुड़ैल कहां से आ गई? ब्राइडल मेकअप गया, मैडम जी की शक्ल निकल आई। तो मैं भी आपका हस्बैंड हूं तो मैं भी कहूंगा एक झूठी कहेंगी, एक कहां से आई? और कल तो दहेज दे के शादी करा ली और दूसरे दिन फेमिनिस्ट बन गई, मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी। अरे चुड़ैल, सास ससुर के साथ नहीं रहना था तो वेट करती ना किसी को ढूंढने का। नाटक करती है, गठड़ी बन के शादी करवाती है, दहेज लेके शादी करवाती है, फिर फेमिनिस्ट बनती है। ये फेमिनिज्म नहीं है, ये धोखाधड़ी है। फेमिनिज्म में कहीं धोखाधड़ी नहीं है, जो है वो सामने है। तो न जाने कौन आपको फेमिनिज्म के बारे में उल्टी सीधी चीजें बताता है। और आज फेमिनिज्म एक तरह का नहीं है। अगली बार बुलाना मुझे, फेमिनिज्म के बारे में बोलूंगी, ठीक है? क्या मैम आपको सुन के बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छे वर्ड्स थे, ऐसे वर्ड्स थे कि दिल को छू गए। आई एम रियली सैल्यूट यू आपकी स्टोरी को बिल्कुल। और मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरा क्वेश्चन लिया, थैंक यू। अपर्णा एक है, वो इंटरेस्टिंग सवाल है उनका। अपर्णा मैम मैं पूछूं? आप पढ़ दीजिए चयनिका। अपर्णा आप कर रहे हैं अपने आप का म्यूट? मैम अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द पनिशमेंट? अपर्णा पूछिए। मैम मेरा सवाल है, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, पर्दा हटाओ, मुझे पर्दे वाली औरतें नहीं पसंद। अपना वीडियो ऑन करो अपर्णा, अगर होता है तो। अपर्णा की तुम्ही बांगाली? तुम्ही बांगाली की क्या नाम? मैम मेरा क्वेश्चन ये है, बोलो बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम समाज में आज बहुत सारे रूल्स बन चुके हैं महिलाओं की सेफ्टी के लिए, बट फिर भी रेप जो है वो रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसा कौन सा रूल बनाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि समाज में लोग ऐसा सोचना ही, गंदा सोचना ही बंद कर दे, लड़कियों के रेप ही होना बंद हो जाए? अपर्णा, रूल बनाने से रेप नहीं रुकते। अपने परिवारों में बदतमीजी रोकने से रेप रुकते हैं। ये लड़के चांद से नहीं टपकते, पेड़ों से नहीं टपकते। हमारे मम्मी पापा इनको बनाते हैं। रेपिस्ट मेरे भाई हो सकते हैं, मेरे पिता हो सकता है, मेरा मियां हो सकता है जो मी टू करता है। तो परिवारों को बदलना होगा। घरों में इन्हें दूध पिला पिला के ऐसे रेपिस्ट को नहीं पालना। और हमें उनको पूछना होगा। लड़कियों को शाम को 7 बजे कहने से कि घर आ जाओ, लड़कों को कहना होगा घर आ जाओ बेटा, तुम्हारी वजह से हमारे देश की बेटियां सड़कों पर नहीं चल सकती। कोई पागल कुत्ता अगर सड़क पर आ जाता है तो कुत्ते को पकड़ के ले जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले। लोगों को नहीं कहते कि पिंजरों में बैठ जाओ। और आपकी ब्लडी दिल्ली यूनिवर्सिटी लड़कियों को कहती है पिंजरों में बैठ जाओ 7 बजे। और जो लड़कियां पिंजरा तोड़ चलाती हैं उनको जेलों में भरते हो। बात करो मेरे से सीधी सीधी। बलात्कार तुम और मैं, लड़कियां भी फैलाते हैं अपने भाइयों को। वो आता है बस्ता फेंक देता है नीचे, कहता है उठा के रख देना। बहन पानी पिला, कहो उसको भाई पानी पीने के लिए जो 2 हाथ हैं तुम्हारे पास भी हैं, और खाना बनाने के लिए जो 2 हाथ हैं तुम्हारे पास भी हैं। मम्मी थक चुकी हैं, 30 साल से बना रही हैं, चल तू और मैं आज दोनों मम्मी के लिए खाना बनाएंगे। ये कहता है मेरा फेमिनिज्म। और जो इन लोगों के बस्ते उठा उठा के उनको देता रहे, उनके अंडरवियर बनाने बनियाने धोता रहे। वी आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मेन लाइक दिस। अपनी भाभियों को बचाओ, अपने भाइयों को सिखाओ। तो देखो, उंगली हमेशा दूसरी तरफ मत दिखाओ। मैम वो कैसे बंद होगा? तुम बताओ मुझे
कि तुम अपने भाई से सवाल करती हो क्या, तुम खुद से सवाल करती हो क्या, तुम ले जाती हो क्या उसको किचन में अपने साथ कि नहीं ले जाती, तुम मांगती हो क्या अपना संपत्ति का अधिकार। पिताजी को बोलो, वो कहते हैं बेटी आई लव यू, तो बोलो पापा बेटी दिल में तो बेटी विल में। दिल में कहने से कुछ नहीं होगा, विल में बेटी लाओ, खड़ी हो जाओ अधिकारों के लिए। और हर लड़की अगर खड़ी हो गई तो घर में ऐसे लड़के टिक ही नहीं सकते। और मैं तुम्हें कह दूं कि ये जो हर 22 मिनट में बलात्कार होता है, ये कोई चाइनीज नहीं आता जो करता है, ये तुम्हारे और मेरे घरों से निकल रहे हैं। और अब तो डेथ पेनल्टी हो गई। डेथ पेनल्टी किसको देनी चाहिए? सारे हिंदुस्तान के परिवारों को देनी चाहिए जहां से रेपिस्ट निकलते हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो वो है ना, पैदा तो वो करते हैं ना। तो बदलना हम सबको है। एक उंगली उधर दिखाने से कुछ नहीं होगा। पुलिस क्या कर रही है, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं, हम भारत के लोग, हम भारत की लुगाइयां क्या कर रहे हैं, देख लो। आगे चलिए। और चाय, मेरा चाय समोसा तो भिजवाओ चैनिका। पक्का मैम, अगली बार जब आपको कॉलेज बुलाएंगे तो। ये तो चुनौती पेश हो गई। नहीं नहीं, मेरे तो घर के पास में हो आप जब कहोगे मैं चाय समोसा लेके खुद हाजिर हो जाऊंगी। अब मैं कहना छोड़ दिया मैंने, अब तो बस ले आओ। अच्छा ठीक है। नंदिनी शायद अपनी कविता लेके तैयार है और सुनाना चाहती हैं, कई बार उन्होंने लिखा है मैम। जरूर जरूर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी नंदिनी, इरशाद। वन सेकेंड। प्रिंसिपल मैम भी आ गई हैं। अब क्या मेरे को मैं काफी देर से हूँ। अच्छा, और मैडम को सुन रही हूँ। अच्छा। तो क्या मेरे को क्या डर के बोलना पड़ेगा अब? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हम आप तो हमारे लिए हिम्मत बढ़ा देती हैं, तो डरना ही नहीं पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल आपके जैसे ही, मुझे अच्छा लगता है। अभी नहीं, मैं तो चैनिका को कह रही हूँ कि चाय समोसा नहीं, मैडम को लंच पर बुलाओ यहाँ पर, और तब हम सारे स्टूडेंट्स को बुला के ये कार्यक्रम करेंगे। जी जी जी। नंदिनी। यस मैम। चलो। पोयम का नेम है अबॉलिश बाय हरसेल्फ। ये डोमेस्टिक वायलेंस पे है। सो हियर वी गो। Every single moment she lived was cursed. Every single moment you done like a boon. Every single evening she waited for you, and every single hour of the evening she invested in you. Yeah. Yet you made her scream and cried too. But still she was hoping for you. You would come with piercing heart, but you didn't come yet. All of a sudden, she heard the sound of the doorbell. She get up to adore you, but you were drunk. She smiled again with looming heart, but you entered with the venomous heart, but you entered with the venomous heart. You kissed her lips, but you killed her soul. You burst her body like an insane brute. She was divine, but you used worse than a device. Was that you? Thank you so much. क्या बात है नंदिनी, वाह। थैंक यू मैम। काश किसी को ऐसी कविता ना लिखनी पड़े। वो एक्चुअली लास्ट ईयर कुछ ज्यादा ही हो गया था लॉकडाउन में, डोमेस्टिक वायलेंस एवरीवेयर। जी हाँ जी मैम। लग रहा है तुमने बहुत दिल से लिखी है। जी बहुत, क्योंकि हम देखते हैं ना, लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन हो रखा था, तो आसपास ऐसे होता था। तो एक काम वाले आंटी थे,
तो शी वॉज टेलिंग हर स्टोरी एंड आई फेल्ट दैट कि कैसे लोग कर देते हैं. उनके 3-4 बच्चे थे एंड her husband were, you know, in the her husband was in such activity and वो बिल्कुल उन पे मारा पीटी, बच्चों का ध्यान नहीं देना एंड गर्ल चाइल्ड, ऐसी चीजों पे. जी नंदिनी, पर नंदिनी काम वाली बहनें कम से कम जी मियाँ के मार पर बता देती हैं. बिल्कुल. करवाने वाली माएं, काम करना है वो करवाने वाली औरतें, वो तो बता भी नहीं सकती, क्योंकि उनके घर की इज्जत इतनी बड़ी होती है कि उसमें वो दब के उनकी आवाज खत्म हो जाती है. बिल्कुल. तो मुबारक है काम वाली बहनों को जो अपनी बात किसी को बता तो देती हैं, उस पर कविता तो बन जाती है. हमारी माओं ने तो पूरी उम्र बिल्कुल खामोश रह के बिता दी. बिल्कुल. और हमें बोला भी यही जाता है. जी ओके नंदिनी, नेक्स्ट. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू. मैम मे आई आस्क? जी यशिता गुप्ता. जी मैम, first of all, I'm a very big fan of you, and I have been enlightened to attend your session. My question to you is that I'm a feminist. I have tried to change the minds of men a lot, and कहीं ना कहीं मैंने चेंज किया भी है, थोड़ा बहुत तो चेंज कर दिया है कुछ फ्रेंड्स के माइंड्स को एंड इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ और लोगों को. बट जब घर के लोगों की बात आती है तो घर के आदमियों की सोच नहीं चेंज कर पा रही हूँ. तो आप प्लीज गाइड करें कि मैं ये कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ. जी नहीं यशिता, कई दफा बहुत हम बहनों के लिए, बहुत लड़कियों के लिए परिवार सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. लेकिन यशिता, तुम्हारे और मेरे पास रास्ता क्या है? सिर्फ बात कर, हम लोग बात ही कर सकते हैं ना. हम बंदूक उठा के तो किसी को नहीं बदल सकते. और मैं मानती हूँ कि बदलने का सबसे बड़ा तरीका है जिस दिन घर के मर्दों को लगे कि यशिता स्ट्रॉन्ग है, यशिता जिम्मेदार है, यशिता सीख रही है, यशिता अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है. तुम तो बस खुद को बनाती चलो, खुद को निखारती चलो, बढ़िया नंबर लाती चलो, और ज्यादा नहीं समझ रहे तो भाषणबाजी मत करो. जितनी तुम अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हो, मैं ये मानती हूं कि मेरी नजर में फेमिनिज्म वो है जो जिम्मेदारियां पहले निभाए, अधिकार बाद में मांगे. ये मेरा फेमिनिज्म है. और अगर घर में अभी वो बदलने को तैयार नहीं है तो जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, बाहर वालों से बातचीत कर रही हो. हम फेमिनिस्ट्स कई बार बहुत लोनली होते हैं क्योंकि घर वाले हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए हम बाहर दोस्तियां बनाते हैं, फेमिनिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, दूसरे ग्रुप्स कॉलेजेस में WDCs ज्वाइन करते हैं, ऑल्टरनेटिव फैमिलीज. एक फैमिली होती है बायोलॉजिकल फैमिली, दूसरी फैमिली होती है आइडियोलॉजिकल फैमिली, जो मेरे विचारों से सहमत है, वो जिसको मैं रात को चुपचाप फोन करके कहूं, देख मेरे साथ आज ये हुआ यार, बहुत दुख हुआ यार, देख मैंने ये कविता लिखी यार, कोई तो हो जिससे मैं बात कर सकूं. और मुझे लगता है कि यही नारीवादी नेटवर्क्स, नारीवादी ऑर्गेनाइजेशंस हमें यही सबसे बड़ी गिफ्ट देते हैं कि हम दिल की बात कर सके. और मैं मानती हूं कि हर इंसान सीख सकते हैं, तुम्हारे परिवार वाले भी सीखेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा. और पेट्रियार्की यशिता एक सिस्टम है और हम सब उस सिस्टम में पैदा होते हैं. अब तुम किस्मत वाली हो कि तुम 2000 में पैदा हुई, तुम्हारी मम्मी 50 साल पहले पैदा हुई थी, तुम्हारे पिताजी 55 साल पहले पैदा हुए थे, न जाने कहाँ पढ़ाए गए थे बेचारे, वो उन तमाम चीजों को लेके पैदा हुए थे. आज तुम्हें, तुम्हारे विचारों को कोई बदलने की कोशिश करे तो वो भी नहीं बदलेंगे इमीडिएटली. तो हम देखें, उनके इतिहास में जाएं, वो कहाँ से आए हैं. पहली बात तो यशिता, अगर वो तुम्हें आज इस कॉलेज में भेज रहे हैं तो इतने बुरे तो नहीं हो सकते, नहीं तो अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती. तो जो पॉजिटिव है उनमें वो देख लो ना.
जो दे रहे हैं उसका शुक्रिया अदा कर लो। तुम आज मेरे साथ बैठ के बात कर पा रही हो, और अगर घर से कर पा रही हो और फिर भी हिम्मत कर रही हो कहने की, बिना डरे कि कोई सुन तो नहीं रहा, तो दे हैव गिवन यू अ लॉट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और फिर धीरे 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 धीरे, मतलब वो जो कुएं पर हम पानी भरने जाते हैं तो उस पत्थर पर भी रस्सी से गड्ढा पड़ जाता है, तो इन दिमागों पर भी गड्ढे कभी ना कभी तो पड़ेंगे। डोंट वरी, कीप गोइंग माय डियर यशिता गुप्ता। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू यशिता फॉर जॉइनिंग विद अस। और मैं आपको मम्मी घर जाना है मेरे को, अब मेरे को भूख लगी है। गुड आफ्टरनून मैम। मिलन, देखिए तुमसे एक के बाद मिलन एक हुआ। लोग जुड़ रहे हैं। नहीं प्लीज, आई मीन आई जी। मिलन मैम, आपके विचार बहुत ही थॉटफुल हैं। अच्छे ना? जी मैम। अच्छे हो ना? मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी। मैम, जो वुमेन होती हैं वो पैट्रियार्की को मैन से ज्यादा फॉलो करती हैं मेरे हिसाब से। एक माँ चाहती है कि मुझे बेटा हो, एक दादी चाहती है कि मुझे पोता हो, जबकि मैन की डिजायर फिर भी कम हो सकती है, लेकिन जो लेडीज होती हैं वो पैट्रियार्की को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं। इसके पीछे क्या फैक्ट है मैम? जी जी मिलन, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। हम भी इसी पितृसत्तात्मक समाज में पैदा हुए, हम भी इन्हीं धर्मों में, इन्हीं संस्कारों को लेकर पैदा हुए मिलन, और हम बाहर कम जाने दिए गए, हमें शिक्षा इतनी अच्छी नहीं दी, हमारा एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं हुआ, हमें आजादी तो मिली ही नहीं। तो माँ क्या सोचती है कि उसको आजाद कौन करेगा? मियाँ ने तो आजाद नहीं किया, बर्बाद कर दिया, अब कौन आजाद करेगा उस माँ को? वो सोचती है शायद मेरा बेटा करेगा। चूंकि वो औरत है, वो कभी आजाद नहीं हुई, वो अभी सोच नहीं सकती बेचारी कि मेरी बेटी मुझे आजाद करेगी। उसने देखी नहीं है बेटियां, उसने मेरी कहानियां नहीं सुनी है अभी इन तमाम बेटियों के बारे में जो 5600 किलोमीटर साइकिल चला लेती हैं, 1200 किलोमीटर बच्चों को ले जाती। कहानियां कम है ना, तो हमारी रोल मॉडल्स कम है ना, हमारी शीरोज कम है। हमें हीरो ही हीरो दिखाते हैं, हमको तो शीरो चाहिए ना, शीरो, औरत हीरो। तो मिलन, इसी समाज में पैदा हुए, कम शिक्षा लेकर, कम अधिकार लेकर, तो हम वही करेंगे जो हमें सिखाया गया है। और मुझे मिलन इसी प्रश्न पर, और हम एक दूसरे की दुश्मन भी तो हो जाते हैं। सास समझती है कि मेरा बेटा मुझे आजाद करेगा, और जब बेटे की शादी हो जाती है तो उसको लगता है कि यार उसकी बीवी के पास वो रात को जल्दी घुस जाता है, तो वो आजादी देने वाला तो अब बीवी के पीछे चला गया, तो वो आजादी देने वाले को तो नाराज नहीं कर सकती क्योंकि उससे तो उसको अभी भी दरकार है। तो किससे दुश्मनी कर लेती है? अपनी बहू से दुश्मनी कर लेती है। सास बहू के किस्से मशहूर हो जाते हैं। मैं बहन सोचती थी कि पापा ने तो कुछ ठीक नहीं किया, शायद भैया ही मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दे, तो मैं भैया को पूजती हूं। लेकिन जिस दिन से भाभी आई, वो उसकी तो आंखें ही फिर गई, तो मैं भाभी के दुश्मन हो जाती हूं। तो जरा इस पूरी चीज को मिलन, औरत और मर्द से अलग करके सिस्टम को देखो, ये सिस्टम क्या है। तो मुझे एक गांव की औरत ने ये समझाया था 40-45 साल पहले। उसने कहा, बहन जी, हमारे घर में जो पुरुष होते हैं ना, मर्द होते हैं ना, वो सूरज की तरह से होते हैं। अच्छा, मैंने कहा क्या, कैसे? अरे बहन जी, सूरज की अपनी चमक होती है, उसकी अपनी ताकत होती है, और हम औरतें होती है ना बहन जी, हम चांद और धरती के जैसे होती हैं। मैंने कहा क्या मतलब? अरे बहन जी, चांद की तो अपनी रोशनी नहीं होती ना, सूरज देखेगा तो चमकेगा चांद, और सूरज धरती की तरफ देखेगा तो चमकेगी धरती। तो हम सब सैटेलाइट्स हैं, हम औरतें,
हमारी अपनी ताकत पितृसत्ता हमको नहीं देती। तो वो एक बेचारा सूरज घर का बेटा, एक धरती उसकी अम्मा मदर, एक चांद स्टार उसकी सिस्टर, एक उसकी बीवी, और ये बीच में एक पकड़ा गया, सब एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे के दुश्मन। इलाज क्या है? एक इलाज है, हम बेटों को सूरज बने रहने देंगे, मगर हम खुद सूरज बनेंगे। जिस दिन मैं सूरज बन गई, मुझे किसी सास से डर नहीं लगेगा। मैं तो पहले जाके सास को कहूंगी कि अम्मा जब तुम कहोगी तब मैं बेडरूम में जाऊंगी, नहीं तो मेरे लिए बेडरूम इज बैड, आई विल नॉट गो टू बेडरूम अम्मा, आई विल पैर दबाऊंगी तुम्हारे। और अगर मैं सास हूं और सूरज हूं तो बहू से कहूंगी, बहू तू मेरी बेटी है। तो जिस दिन हमारी अपनी रोशनी हो जाएगी, उस दिन हम मर्दों को रोशनी ना बनाएंगे, तब हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, तब हम बेटों की ख्वाहिश नहीं करेंगे, तब हम ख्वाहिश करेंगे सेहतमंद बच्चे की, बेटी हो या बेटा हो, सेहतमंद हो, स्वस्थ हो और आगे बढ़े। तो हमारा फेमिनिज्म यही कहता है कि लड़की और लड़का दोनों चमके। और कितनी सिंपल सी बात है। कोई किसान देखा है आपने जिसके पास 10 एकड़ जमीन है और वो कहे कि 5 एकड़ तो सड़ जाए और 5 में बढ़िया फसल हो? मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, करोड़ों परिवार देखे हैं जो कहते हैं लड़के तो पनपे, लड़कियां मुरझा जाएं। लानत है ऐसे दिमागों को और लानत है ऐसे परिवारों को। तो मिलन, बस तुमको और हमको यही समझना है कि ये सब सिस्टमिक है, ये ढांचे ऐसे हैं। ना औरत बुरी है ना मर्द बुरा है, मर्द को राज करने की आदत पड़ गई। और मैं एक बात और मानती हूं, पता नहीं आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते, मैं ये मानती हूं जैसा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है, वो क्या कहता है? हर इंसान जन्मगत आजाद और स्वतंत्र है, जन्मगत। सबकी अस्मिता है, सबके अधिकार है। मैं इसको मानती हूं। मैं समझती हूं जब मैं पैदा हुई थी ना, मुझे मालूम था हिंसा गलत है, मुझे मालूम था असमानता गलत है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता। कुत्ते के बच्चे को भी मारो तो चिल्लाता है, उसको मालूम है ये गलत हुआ। तो आपको लगता है कि औरत को नहीं मालूम जब उसको कहा जाता है कि तू पराया धन है? क्या बच्ची को नहीं मालूम जब मक्खन उसके भाई को दिया जाता है और छाछ उसको दी जाती है? मालूम है, मगर बदकिस्मत है वो कि उसका परिवार ऐसा है। बदकिस्मत है कि वो दुश्मनों के घर में पैदा हुई है। तो मैं नहीं मानती कि कोई भी औरत पितृसत्ता को मानती है, मंजूर करती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। 150 साल पहले सावित्री बाई ने अपने घर में शेल्टर बनाया। आज दिल्ली में कितनी सावित्रियां हैं जो किसी लड़की को शेल्टर दे दें? कितने घरों ने शेल्टर दी कोविड-19 में जब हिंसा बढ़ी? औरों की छोड़ो, आपने दी क्या किसी को? हम लाए क्या उस काम करने वाली को अपने घर और कहा घर मत जाओ तुम 2-4 दिन, हम तुम्हारे मियां से बात करेंगे। हमने तो बस कविता लिख दी और सुना दी। और कमला भसीन भी आके यहां नारे लिख देती है, सुना देती है। बहुत आसान है कमला भसीन बनना, सावित्री बनना पड़ेगा, ज्योतिबा फूले बनना पड़ेगा, घर खोलने पड़ेंगे, दिल खोलने पड़ेंगे। और खोलते हैं लोग जो गुरुद्वारों में जाके लोगों के लिए खाने बनाते हैं, जो सड़कों पर माइग्रेंट वर्कर्स को खाने खिलाते हैं। शुरू खुद से करें तो होगा, औरों के बारे में सवाल पूछते रहें तो नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल आपने सही कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। और इस देश में जहाँ पर कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर बाला, घोषालोपा, मुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, इन विदुषियों के देश में, इन ब्रह्मवादिनियों के देश में
लेकिन हम देखते हैं संविधान बनने के बाद भी उसका सामाजिक जीवन में अनुवाद नहीं हुआ है। रोजमर्रा के जीवन में अब भी बेशक संविधान कहता है कि बेटियां भी अधिकारी हैं बाप की संपत्ति के, लेकिन बाय एंड लार्ज उत्तराधिकार पुत्राधिकार ही है। और इसमें कैसे सेंध लगेगी, कैसे भाई केवल कागजात पे दस्तखत ना करा लेंगे बाई तरफ कि बाद में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम माओं को सोचना पड़ेगा, हम बहनों को सोचना पड़ेगा कि हम कुछ ताकतवर हों, सशक्त हों। केवल ब्राइड्स इन वेटिंग, जो आपने कहा कि लड़कियां पढ़ के इसलिए कि डिग्री है तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। पुरुषों को भी देवी तो मंजूर है, मानवी नहीं मंजूर। और परमेश्वर मिलते हैं, मजाजी खुदा मिलते हैं, बाई पसली कहा जाता है। हमको भी तो हीमैन ही चाहिए होता है, हमको भी तो उसको एक धरातल पर उतार के, यानी थोड़ी सशक्त स्त्री और थोड़ा संवेदनशील पुरुष, यह भी एक हल का पहलू है जिसकी ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। इस सुंदर चर्चा के लिए मैं किन शब्दों में आभार करूं वो नहीं जानती, और इसलिए मैं आपका आभार करने के लिए बुलाना चाहती हूँ अपनी साथी चयनिका को। चयनिका, मैं आई इनवाइट यू टू प्रेजेंट द वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको सुनना हमेशा, मतलब मैं कल से बेसब्र थी कि आपको सुनना है, और मैंने देखा ये बेसब्री सिर्फ मुझ में ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे कलीग्स में, सभी में थी। और हमारी बेसब्री गलत नहीं थी, वो आज की चर्चा के बाद भी पता लगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से चैट बॉक्स के अंदर जितने मैसेजेस, और आप देखिए सबसे ज्यादा दिल आपके लिए आए हैं चैट बॉक्स में, ये बताते हैं कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। और आपने जो एक बात कही कि स्वस्थ संतान की, तो मुझे अपने पिता की बात याद आ गई, क्योंकि मैं बाय चॉइस ओनली चाइल्ड हूँ। और छोटे से गांव के अंदर तो आप समझ सकते हैं इकलौती लड़की का डिसीजन लोगों को कैसा लगा होगा। 77 में मेरा जन्म हुआ, कोई जल्दी, मतलब बहुत रीसेंट भी होता तो लोग उतना नहीं लेते। तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोग मेरे पिता को बोला करते थे, हाय एक लड़की है, एक बेटा और कर लेते। तो वो चीज मुझे सच में बहुत खराब लगती थी, और मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा क्या है जो लड़का कर सकता है और मैं नहीं कर सकती। तब मेरे पिता एक चीज बोलते थे कि आप में से कितने लोग हैं जो गांधी के बेटों का नाम जानते हैं, और जनरली ये होता था कि लोग जवाब नहीं दे पाते थे। फिर पापा का दूसरा सवाल ये होता था कि अच्छा ये बताइए कि नेहरू के कौन संतान का नाम क्या है, तो हर आदमी बड़े आराम से बता देता था कि इंदिरा गांधी। तो मेरे फादर हमेशा यही कहते थे कि इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि बेटा है या बेटी, संतान स्वस्थ हो और योग्य हो तो वो आपके खानदान का नाम वैसे ही रोशन करेगी। तो मुझे लगता है कि इसी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें पुरुषों से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उस सोच से लड़ने की जरूरत है। और आप हमारे लिए, भगवान आपको लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि आप जो एक जोत जलाती जा रही हैं वो जोत आगे से आगे बढ़े। और मैं उम्मीद करूंगी कि जब ये कॉलेज खुले और सब लोग इकट्ठा हो सकें, तो फिर से एक वो खचाखच भरा हुआ हॉल हो, और आपके साथ जो है बच्चों का लाइव संवाद हो। और जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने कहा कि फिर हम साथ में लंच भी करें, तो एक लंबा इंटरेक्शन हो। इस उम्मीद के साथ जो है आज की सभा को हम आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए समाप्ति की ओर ले जाना चाहेंगे। और शिवानी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बेहतरीन जो है इस सभा को कोऑर्डिनेट किया। मेरे साथ में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सुप्रिया है, रेनू यादव है, मनीष कुमार है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उनका धन्यवाद, क्योंकि ये विचार उनका था कि ये जो महिला दिवस है वो एक दिन के लिए नहीं, लगातार एक हफ्ते के लिए सेलिब्रेट किया जाए। तो उनका सबसे बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का विचार रखा और हम लोगों को उस विचार को कार्यान्वित करने का जरिया बनाया। और साथ ही साथ सारे स्टूडेंट्स का धन्यवाद कि उन्होंने इतना वाइब्रेंटली पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। मैं सबसे कहूंगी कि अपना अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम मैम के साथ एक ग्रुप फोटो ले सकें। प्लीज सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। Wonderful is not such a wonderful word, ma'am, for you.
Today I will look into all the dictionaries that I have. प्लीज सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें 1 मिनट के लिए. Lovely, beautiful, bright faces. Renu? Done. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Before we suspend, it's a request to all the audience. एक feedback form है, आप उसे जरूर भरिए और उसके response में आपको आपका इस participation का certificate भी मिलेगा. And I hope you all enjoyed the session. And we hope to see you and meet you again tomorrow. Thank you. Thank you so much. Kindly stop the YouTube live streaming. And Yes, we ma'am. are. Yes, ma'am. Okay.